बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक तलाक के हवाले से है। लोग ये मालूम करते हैं कि तलाक कब दे सकते हैं। याद रखें, मज़हब इस्लाम में तलाक देना तो जायज़ है, लेकिन उसी सूरत में जायज़ होगा जब इसकी शरई हाजत हो। बिला वजह तलाक देना ये शरअन जायज़ भी नहीं है। और याद रखें, शैतान मरदूद जो सबसे बड़ा फितना डालता है वो यही है कि अपने चेलों को जो है वो भेजता है लोगों के दरमियान फितना डलवाने के लिए। जब रात होती है, शैतान अपने चेलों से कारकर्दगी ले रहा होता है, तो सबसे ज्यादा शैतान मरदूद जो है अपने उस चेले से खुश होता है जिसने जो है मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवा दी, यानी तलाक करवा दी। तो लिहाजा कोशिश ये करें, मेरी गुजारिश ये कि छोटी छोटी बातों पर तलाक देने से गुरेज करें। हमारे मुआशरे में होता यह है कि अगर मर्द के मिजाज के खिलाफ औरत कोई काम कर ले तो मर्द जो है छोटी छोटी बातों पर तलाक दे देता है। ये मर्द की जो है गलती है, तो ऐसा हरगिज ना करें। इसी तरह हमारी बहनों से गुजारिश है, खवातीन से गुजारिश है, बाज़ खवातीन और बाज़ हमारी बहनें इस मिजाज की होती है कि अगर उनकी कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश मर्द पूरी ना करे, शोहर पूरी ना करे, तो वो भी तलाक का मुतालबा करती है। तो आपसे भी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप भी अपनी ज़बान पर तलाक का लफ्ज़ ना लाएं, तलाक का मुतालबा अपने शोहर से ना करें। देखिए, अगर मियाँ बीवी के दरमियान बन नहीं रही तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपने घर वालों को अपने मामले में इन्वॉल्व करें। उन्हें जो है अपने घर वालों को बताएं कि भाई हमारे दरमियान नाचाकी है, हमारे दरमियान ना इत्तेफाकी है, लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और हम दिन ब दिन जो है बेसुकूनी का शिकार हैं। तो लिहाजा अब आपके घर वाले जब इस मामले में मुदाखलत करेंगे और जाहिर सी बात है दोनों फरीक की सुनेंगे, तो जिसकी गलती होगी उसे मुतनब्बे करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका घर जो है आबाद हो जाएगा और पुरसुकून आपकी लाइफ गुजरेगी। इसका बेस्ट तरीका यही है। लेकिन जो है आपने अपने घर वालों को, दोनों फरीक ने अपने घर वालों को इस मामले में मुत्तले किया और दोनों फरीक के घर वाले जो है शरीक हुए, लेकिन मामला अभी भी हल नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता यह है कि सामने वाला अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, वो दूसरे ही को कसूरवार ठहरा रहा होता है, सामने वाले की ही गलती बयान कर रहा होता है, जिसकी वजह से मामला हल नहीं हो रहा होता। देखिए, दोनों में से कोई एक तो गलती पर होगा। अगर दोनों ये कहें कि मैं हक बजानिब हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही दुरुस्त हूँ, तो इस मसले का हल पॉसिबल ही नहीं है कि निकल जाए। अब घर वाले, ख़ानदान वाले, बरादरी वाले उसमें शरीक हो, पहले तो अपनी फैमिली ही को बताएं, फिर ख़ानदान वालों को, फिर और इससे ऊपर लेकर जो है अपने बड़ों को इस मामले में मुत्तले करें। मामला हल हो जाए तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि घर को अपने उजाड़े ना। लेकिन अगर आपका मामला इससे भी हल नहीं होता, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, बोहतान, गालम गलोच और लड़ाई बढ़ती चली जा रही है कि घर वाले, खानदान, बिरादरी वाले भी इस मसले को हल ना कर सके, दोनों फरीक जो है अब राजी ही नहीं है साथ रहने के लिए, इनका जहन ही यही है कि हमने जुदा होना है, अलग होना है। तो देखिए, अब ऐसी सूरत में मर्द बीवी को तलाक तो देगा। इसका शरई तरीका यह है कि तोहर में तलाक दी जाएगी पाकी की हालत में, और जब पहली तलाक दी गई तो उसके बाद जो है दूसरी तलाक का इंतजार किया जाएगा। नहीं, जब औरत जो है पाक हो जाए फिर दूसरी तलाक दी जाएगी, फिर इसी तरह तोहर में तीसरी तलाक दी जाएगी। इस तरह 3 तलाकें दी जाती है। ये शरई तरीका है जो हमने आपके सामने बयान किया। और हमारे यहाँ उर्फ आम में तो होता ये कि जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो अब शोहर जो है वो 3 अल्फाज अपनी ज़बान से अदा कर देता है और उसके बाद बाज़ दफ़ा वो शर्मिंदा होता है, पेशमान होता है, या जो है अपने अल्फाज के बारे में बयान कर रहा होता है कि 2 दफ़ा बोला, या बाज़ दफ़ा शोहर कहता है कि मुझे याद ही नहीं मैंने क्या किया, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो ये सब बेकार बातें हैं। अगर 3 मरतबा शोहर ने अपनी बीवी को तलाक के अल्फाज अदा कर दिए तो याद रखें ये हुर्मत मुगल्लज़ा हो गई, यानी शरई एतबार से तीनों तलाक़ें वाक़ई हो गई और ये खातून अपने शोहर के लिए गोया के अजनबी हो गई। यही शरई तरीका जो हमने आपके सामने बयान किया कि तलाक देना मर्द के लिए, यानी इन दोनों के दरमियान जैसे जब निकाह होता है मियाँ बीवी बने,
अब इनके दरमियान जाहिर सी बात है एक दूसरे के हुकूक वाबस्ता हो गए, अब ये जुदा होना चाहते हैं तो शरीयत ने तलाक का ऑप्शन रखा है जुदाई के लिए, लेकिन ये इस ऑप्शन को उसी वक्त इस्तेमाल करें जब हाजत है, जब ज़रूरत है, लेकिन बिला हाजत बिला ज़रूरत हरगिज़ इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला भी हलाल कामों में जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है वो तलाक है। तो लिहाजा खुदारा तलाक के अल्फाज मजाक में भी अदा ना करें, गुस्से में भी अदा ना करें, तलाक की धमकियाँ हरगिज़ ना दें। बहनों से ख़वातीन से गुजारिश है तलाक का मुतालबा हरगिज़ ना करें। छोटी छोटी बातों पर आप तलाक के लफ्ज़ को बीच में हरगिज़ ना लाएं। अपने मामलात को जो है खुद ही बंद कमरे में हल करें। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपकी फैमिली के तीसरे बंदे को पता ही ना चले आपके दरमियान लड़ाई भी हुई और सुलह भी हो गई। यही सबसे बेहतर तरीका है कि जाहिर सी बात है जब बंदा साथ रहता है तो खुशी गम के सारे मामलात होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, इंसान का मूड कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो लिहाजा बेस्ट तरीका तो यही है कि बंद कमरे में ही आप अपने मामलात हल कर लें, आपकी फैमिली घर के तीसरे बंदे को ना पता चले। सबसे बेहतर तरीका यही है। लेकिन अगर जाहिर सी बात है अब के मामलात हल नहीं हो रहे तो अब आपने अपनी फैमिली को बताना होगा, घर वालों को, फिर खानदान को, फिर जो आपके बड़े हैं खानदान में उन्हें आप इस मामले में बिठाएं। अगर मामला तब भी हल ना हो तो फिर मैंने आपको बताया तलाक का जो तरीक़ेकार शरई इस तरह तलाक दी जाएगी। तो लिहाजा फिर जाहिर सी बात इनके दरमियान जुदाई होगी। अल्लाह करीम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं अल्लाह पाक उन घरों में लड़ाई झगड़ों का खात्मा फरमाए। हम सब के घरों में अल्लाह पाक रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, खुशहालियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक हमारे घरों में सुकून पैदा करे, इत्मीनान पैदा करे, मोहब्बतें पैदा करे। जिन मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तेफाक़ी अल्लाह पाक उनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाए, अल्लाह पाक उनके दरमियान इत्तेफाक पैदा फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।